पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु का वचन हमारे जीवन में कितने अनुग्रहमय बातें हमें सिखाते हैं और कितने अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं। ये वचन सुनने पर, वचन पढ़ने पर, वचन मनन चिंतन करते हुए, प्रार्थना करने पर हमारे अंदर प्रभु से, ये प्रभु का वचन द्वारा ज्योति है और पवित्रता है और हमारे जीवन में शक्ति और ताकत है, स्वास्थ्य लाभ है, छुटकारा है और चंगाई है। इसलिए प्रिय मित्रों, हर दिन हम वचन पढ़ने के लिए प्रयास करना, यह हमारे आदत जैसे जीवन में हर दिन वचन पढ़ने के लिए समय बिताना है। ऐसे एक आदत जैसे वचन पढ़ना है। प्रिय मित्रों, आज हम मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 9 लेकर हम पढ़ेंगे। प्रभु ईसा का बपतिस्मा। उस दिनों ईसा गलीलिया के नासरत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई थी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रिय मित्रों, ये सुसमाचार क्या हमें सिखाते हैं और हम ये भाग में क्या संदेश हमको प्रभु प्रदान किया है। मतलब यह हम प्रभु यीशु ने कहाँ आया है और क्या के लिए आया है। ये नबी यूहन्ना बपतिस्मा क्या कर रहे हैं? अब मरुभूमि में ये पश्चाताप के बपतिस्मा देते रहे। मतलब वो याद दिलाते हैं, याद करो इस्राएली लोगों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए हमारे प्रभु कितने शक्तिशाली थे और कितने शक्ति प्रकट किया, शत्रुओं को परास्त किया और संभाला। कितने हम ऐसे प्रभु से अनुग्रह पाया, लेकिन हम हमारे पाप की ओर झुकाव, पाप बंधन हमारे जीवन में पाप की ओर झुकाव कितने हमारे लिए ये बर्बाद, हमारे अनुग्रह और जीवन वो सब बर्बाद किया है, नष्ट कर दिया है। इसलिए नबी द्वारा, यूहन्ना बपतिस्मा द्वारा लोगों को याद दिलाते हैं, ईश्वर यरदन नदी में ईश्वर की याद करने के लिए यरदन नदी और मरुभूमि, ये सब पूर्वजों के जीवन में इस्राएली लोग कैसे मिस्र में से निकल लाया है, प्रभु ने कैसे स्वतंत्र किया है और कैसे संभाला है, यह सब याद दिलाते हैं। इसलिए यूहन्ना का यह मुख्य संदेश यह है, पश्चाताप करना है। अभी ये प्रभु ने कहाँ से आया है? गलीलिया के नासरत से आए हैं। इसलिए गलीलिया के नासरत से यहाँ तक, और यहाँ 245 किलोमीटर दूर है। इतना दूर उस समय प्रभु ने अब पैदल से चलते यहाँ पहुंच गया है। इसलिए कितने दिन, शायद 1 हफ्ता प्रभु ऐसे चलते हुए ये जगह पहुंच गया है। ये सफर इतने दूर ऐसे एक सफर प्रभु करते हैं। क्या उद्देश्य से ये हम पहुंच गए हैं? बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आया है। लेकिन क्या के लिए ये बपतिस्मा क्या के लिए है? पापियों के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा है। इसलिए यह बपतिस्मा किसके लिए है? पापियों के लिए है। यह पापियों के लिए बपतिस्मा क्यों? प्रभु यीशु ने ग्रहण किया है
कारण क्या है? बपतिस्मा ये ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए जो पाप करते हैं वो पापियों के लिए प्रायश्चित का, पश्चाताप का यह बपतिस्मा है। इसलिए प्रभु के यीशु ने पाप कुछ भी नहीं किया है, फिर क्यों वो ग्रहण किया है? मतलब यह बपतिस्मा में, इसलिए हम हमारे ये अच्छा ऐसे सुसमाचार यह है, प्रभु यीशु का बपतिस्मा हमारे पापों के लिए है। क्या किया है? हम अपने मर्जी से, अपने इच्छा से हम पाप किया, यह हम हमारे पापों के लिए प्रायश्चित, हमारे अपने देश के लिए, अपने देश के वासियों के लिए ऐसे वो एक प्रायश्चित, ईश्वर स्वर्ग से आए हुए हमारे प्रभु यीशु अभी हमारे लिए बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। इसलिए उन दिन ईसा गलीलिया के नासरत से आए हैं। प्रिय मित्रों, ये हमारे लिए कितने अच्छा बात है, ये सुसमाचार है, एक प्यार। इसलिए कितने अच्छा प्यार है, इसलिए हम बाद में हम पढ़ते हैं, वे पानी से निकल ही रहे थे कि, पानी से वो बाहर वो निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा है। प्रिय मित्रों, यह पानी से बाहर आया, उस समय स्वर्ग खुलकर, स्वर्ग से स्वर्ग खोल दिया और आत्मा उतर आया है। प्रिय मित्रों, इसलिए यहां दूसरों के लिए प्रायश्चित का यह बपतिस्मा यीशु ने लिया है, ग्रहण किया है। उस समय स्वर्ग से आत्मा वो प्रकट हुआ है और क्या संदेश मिला है? स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रिय मित्रों, यहां हम मानव के लिए मुक्ति दाता यह हम प्रकट है और हमारे जीवन में एक नवनीकरण शुरू करते हैं, एक नया जीवन हमारे जीवन में संसार के अनुसार हम जीवन जीता है। वहाँ हमारे जीवन में मुक्ति, यह मुक्ति का स्रोत है। इसलिए हमारे जीवन में ये आत्मा हमारे जीवन में, हमारे जीवन को ऐसे दो भाग में विभाजित करते हैं। आत्मा के अभाव में मानविकता के अनुसार और अपने बुद्धि और अपने इच्छा के अनुसार, ऐसे मानविकता के अनुसार दूसरा भाग है कंप्लीट, परिपूर्ण आत्मा ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ऐसे दो जीवन। प्रिय मित्रों, इसलिए ये समझते हैं तो हम हमारे लिए स्वर्ग से आशीष अभी हमारे लिए अभी प्रकट है। ये इसलिए ये इसका प्रतीक जैसे हम देखते हैं। पहले हम प्रभु यीशु के मृत्यु के बारे में, मत्ती के सुसमाचार लास्ट भाग में, मृत्यु के समय क्या हुआ? उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया, पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई। और सब आवाज सुनते हैं, दर्शन हमको देख नहीं सकते हैं, इससे दृश्य है। और इसलिए प्रिय मित्रों, अभी वो प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं। और ये दृश्य क्या है? स्वर्ग से आत्मा उतर आया और अभी आवाज है। क्या आवाज है? तुम मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रिय मित्रों, ये शब्द हम सुनने पर, हम बपतिस्मा जो विश्वास करते हैं और बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उस समय स्वर्गदूत और सब स्वर्गदूतों और सब संतों आनंद मनाते हैं, क्योंकि वो बपतिस्मा में वो ईश्वर का पुत्र इसे मुकर लगाया है, एक साइन है।
और वो उसके संरक्षण के लिए वो अभी स्वर्ग राज्य के सहभागी बन गए हैं, सदस्य बन गए हैं। कारण क्या है? ये बात बताने का कारण क्या है? मानव के विरुद्ध ईर्ष्यालु शैतान ने आदम और हेवा कितने शांति, सुख शांति और कितने आनंद से, प्यार से, एकता से जीवन बिताते थे, विश्वासमय जीवन, वो सब और नष्ट हो गए हैं ईर्ष्यालु शैतान द्वारा। उन लोग एक ऐसे झूठ अपने हमारे ये आदि मानव के आगे झूठ बोला है। हमारे आदि मानव वो विश्वास किया है। क्या झूठ बोला है? आप लोग ईश्वर से आपको क्या संदेश मिला है और क्या नियम मिला है? आप लोग जो ऐसे आप लोग नहीं खाना है, मत खाओ, ऐसे क्या नियम आपके ईश्वर क्या नियम दिया है? जो वो खाओ, वो खाने पर आप ईश्वर जैसे बन जाओगे। प्रिय मित्रों, इसलिए सबसे ज्यादा हम समझना चाहिए हम ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का संतति है और ईश्वर हमें प्यार करते हैं। शैतान हमारे अंदर ऐसे उसके सिर से ऐसे गलत रीति से दुष्ट आत्मा ऐसे प्रेरणा देता है आपके जीवन में ईश्वर क्या अनुग्रह दिया, क्यों आपके जीवन में ऐसे दुख आया, आपके जीवन में ऐसे क्यों ऐसे दुख, संकट, विपत्ति और परेशानी क्यों आया, क्यों इतना कमजोरी, ऐसे हमें याद दिलाते हैं शैतान। और ऐसे यो संदेश में हम हमारे अंदर हम निराशा करते हैं, आशा भंग करते हैं, प्रार्थना छोड़ देता है और अकेलापन में, वो खालीपन में, वो मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं है, हम ऐसे कंप्लेन, शिकायत करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, स्वर्ग के पिता ने क्या कहा है? आदम हेवा से क्या कहा? ईश्वर, पाप मैंने अपने से नहीं किया, मेरे पत्नी मतलब आपने जो स्त्री को मेरे लिए बनाया, वो स्त्री मेरे पाप का कारण बन गए है। यहां यीशु ने क्या किया है? दूसरों के अपराधों के लिए अपने जीवन में और दूसरों के पापों के लिए वो प्रायश्चित करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, हाँ, ये स्वर्ग का वरदान है। शैतान ने आदम और हेवा के जीवन में कैसे वो पतन का कारण बन गया है, एक दूसरे के विरुद्ध दोष लगाते हैं। प्रभु यीशु ने क्या करते हैं? एक दूसरे को प्यार करना है और एक दूसरे को दुर्बलता और अधर्म, पाप, वो दूसरों के लिए नहीं, अपने जीवन में वो प्रायश्चित उन लोगों के लिए वो प्रायश्चित का, पाप पश्चाताप का ये बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह हम प्यार शुरू किया है, प्यार का प्रकटन है। इसलिए हम में ये ईश्वर कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे हर बातों में, कार्यों में, हम पति होगा, पत्नी होगा, बच्चा होगा, माँ बाप होगा। प्रिय मित्रों, जीवन में प्यार, असली प्यार में हम दूसरों को दोष नहीं, प्यार करते हैं, सहन लेता है दूसरों के लिए, हम सहन कष्ट सहते हैं। इसलिए प्रभु ने इतने दूर से यरदन नदी के ये किनारे योहन बपतिस्ता क्या कर रहे हैं? वो कितने दूर से वो आया है और ये बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। इसलिए स्वर्ग कितने आनंद से बात करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे लिए स्वर्ग, ये हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अभी स्वर्ग प्रबंध किया है। और यीशु हमारे लिए, हमारे आगे इसलिए प्रकट हुआ है। ओ स्वर्ग, इसलिए स्वर्ग से आवाज सुना है, डरो मत। अभी संदेश क्या है?
तुम मेरा प्रिय पुत्र है, तुम मेरा प्रिय पुत्र है। इसलिए हर बपतिस्मा जो पाप स्वीकार करते हैं, जो पाप बंधन में रहते हुए फिर अशांति और फिर अशांति के ऊपर अशांति, चारों ओर अशांति, लेकिन जो वो पाप स्वीकार करते हैं, प्रभु का संदेश ये है, तुम मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन शैतान ने क्या हमसे बताते हैं, तुमने ऐसे पाप किया। हम याद कीजिए आपके पुराने जीवन में आप कितने अपराध किया, गर्भपात किया, गलती ऐसे कितने किया और कितने गलत हुआ, और कितने हमारे अंदर से असफलताएं और हमारे अंदर के पाप, हमारे जाने और अनजाने कितने पाप किया, सदा याद दिलाते हैं शैतान। और फिर क्या कहा और क्या हमें सिखाते हैं, क्या संदेश इसमें और शैतान द्वारा हम ग्रहण करते हैं, हमें निराशा में डालने के लिए, प्रभु से अलग रहने के लिए सदा शैतान प्रयत्न करते हैं। इसलिए ईश्वर ने क्या करते हैं, पश्चाताप करो। इसलिए योहन क्या संदेश दिया, पश्चाताप करो। अभी वो पश्चाताप का बपतिस्मा प्रभु यीशु ने ग्रहण किया है, उस समय स्वर्ग ये संदेश दिया, तुम मेरा प्रिय पुत्र। इसलिए प्रिय मित्र, यह संदेश हम सब के लिए है, इसलिए स्वर्ग खोला है। इसलिए श्राप नहीं, अभिशाप में नहीं और दुष्टात्मा के बंधन में नहीं। आप लोग प्यार, ईश्वर को प्यार करो, ईश्वर आपको प्यार करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, हमें प्यार करते हैं। ये संदेश हम विश्वास करना और दूसरों के लिए भी हम विश्वास करना, दूसरे एक पापी के लिए, दूसरे एक ऐसे अनपढ़ व्यक्ति के लिए, अज्ञानी के लिए हम स्वीकार करना, वो भी प्रभु से और आशीष मिलने के लिए, और वो भी प्रभु से भी प्यार करते हैं, वो योग्य है प्रभु से प्यार अनुभव करने के लिए। सब लोग योग्य है, हम अयोग्य लोग हैं, सच बात है, लेकिन प्रभु हमें प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु का प्यार अनुभव करने के लिए सब लोग योग्य है, हमारी योग्यता पर नहीं, प्रभु के योग्यता पर। इसलिए हम प्रिय मित्रों प्यार से प्रभु के आगे हम प्यार से और विनम्रता से और पश्चाताप से प्रभु के पास आना है। फिर हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला है। वे 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। प्रिय मित्रों, आत्मा, अभी ये परीक्षा के बारे में हम पढ़ते हैं तो आत्मा प्रभु यीशु को संचालित करते हैं। क्या, किसके आगे? अभी शैतान के आगे। परीक्षण, प्रलोभन, प्रिय मित्रों, ये सब हमारे आगे क्या के लिए है? हमारे विश्वास बढ़ने के लिए, विश्वास और प्रार्थना बढ़ने के लिए, आत्मा में अभिषेक में बढ़ने के लिए। इसलिए आत्मा, इसलिए हमको ये परीक्षा आमने सामने ऐसे, हमको ये आमने सामने ऐसे परीक्षा लिखने के लिए, सामने करने के लिए, और आत्मा हमें संचालित करते हैं। वहां वे 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। इसलिए शैतान परीक्षा हमारे आगे ऐसे शैतान है, वो परीक्षा हमारे आगे है। कारण क्या है? आत्मा हमें संचालित करते हैं। इसलिए जरूर जो आत्मा से संचालित करते हैं, आत्मा हमें संचालित करते हैं। इसलिए जरूर प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे समस्याएं जरूर आएगा, लेकिन वो समस्या पार करने के लिए हमको आत्मा प्रभु शक्ति देता है, आत्मा देता है। वहां बनेले पशुओं के साथ एक खतरनाक बात है, खतरा है। ये शरीर की वासना ऐसे एक बनेले पशु जैसे है, ऐसे आध्यात्मिक अर्थ है। और वही समय मार्कुस जब ये रोम और अलेक्जेंड्रिया में
वो सेवा कार्य कर रहे थे उस समय नीरो, राजा नीरो कलीसिया को हटाने के लिए, विश्वासियों को मार डालने, अत्याचार करने के लिए ऐसे जानवरों के आगे, बनेले पशुओं को हमको एक खाने के लिए, सिंहों के लिए वो हमारे उनके खाना हम ईसाई लोगों को ऐसे वो खाना के रूप में, भोजन के रूप में देते हैं, ऐसे अत्याचार दे। प्रिय मित्रों, इसलिए ये ऐसे बाहर और अंदर, और प्रिय मित्रों हमारे अंदर भी ऐसे शैतान के भाव और शरीर के मोह माया, भोग विलास, शरीर के वासना, ये हमारे अंदर, हमारे आत्मा के विरुद्ध ये शत्रु है। और दूसरे बाहर से हमारे विरुद्ध शत्रु है अत्याचारी लोग, विश्वासियों के विरुद्ध नास्तिक लोग, विश्वासियों के विरुद्ध अन्य धर्म के लोग, अत्याचार। प्रिय मित्रों, हम एक संदेश है, स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। प्रिय मित्रों, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्वर्गदूत सेवा परिचर्या करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सबसे ज्यादा ईश्वर को प्यार करते और ईश्वर के लिए सेवा करते हैं, ईश्वर के सेवा में लगे हुए ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो हमको हमारे लिए संरक्षण कौन देता है? अभी हम हमारे मंदिरी लोग हम देखते हैं, हमारे मंदिरी लोग, ओ प्रोटेक्शन फोर्स, एमएलए होगा, एमपी होगा, और थोड़ा और बड़ा और कैबिनेट ये मंत्री होगा, और प्रिय मित्रों इसमें हम किसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है? छोटा एक एमएलए और छोटा एमपी और मंत्री और मुख्यमंत्री, इसके ऊपर प्रधानमंत्री। प्रिय मित्रों, ये प्रधानमंत्री हमारे पूरे भारत के हर स्टेट के लिए और हमारे ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन फोर्स है। इस संसार में ऐसे प्रोटेक्शन हमको ये बड़ा बड़ा पोजीशन में मिलता है, तो एक व्यक्ति स्वर्ग के संतान के लिए, स्वर्ग के सदस्य के लिए और स्वर्ग के संतान के लिए ईश्वर से कितने प्रोटेक्शन मिलेगा? स्वर्गदूत हमको संरक्षण देने के लिए, स्वर्गदूतों का संरक्षण। प्रिय मित्रों, इसलिए ये विषय बड़ा, ये सब्जेक्ट है, लंबा सब्जेक्ट है। मतलब 34 स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 7, जो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु का सेवक है और प्रभु का भक्त है, उन लोगों के लिए प्रभु ने ऐसे संरक्षण के लिए दूतों को भेजता है। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 8 में, प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है, रक्षा करता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे, इसलिए प्रभु के ये वचन है, हमको स्वर्गदूतों को प्रभु हमारे मुसीबतों के समय, हमारे मुश्किलों के समय प्रभु नहीं छोड़ देता है। हमारे जीवन में प्रभु सदा संरक्षण देता है, प्रभु सदा हमारे साथ रहते हैं और हमको संरक्षण देने के लिए प्रभु स्वर्गदूतों को भेजता है। कितने स्वर्गदूत हमारे साथ है प्रिय मित्रों। इसलिए हम सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं, तो सबसे बड़ा पोजीशन, मतलब ये पृथ्वी पर ऐसे बड़ा पोजीशन में कितना प्रोटेक्शन है, ऐसे हम ईश्वर के सेवा करते हैं तो ज़्यादा सेवा करते हैं, तो उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन स्वर्गदूतों को प्रभु भेजता है। इसलिए हम क्या कर, बहुत लोग डर के मारे ये सेवा कार्य छोड़ देता है, मुझे कोई नहीं है, मदद करने के लिए कोई नहीं है, ऐसे सोचते हैं। नबी मूसा से प्रभु ने कहा, निर्गमन अध्याय 23 पद संख्या 20, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चय किया है। प्रिय मित्रों, ये बाग
अभी हम ऐसे परिसमाप्त करते हैं। मतलब प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आया है और वहाँ कितने चमत्कार है, स्वर्ग खोलकर पवित्र आत्मा उतर आया है और वह हम हाँ आवाज़ सुना है, मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र है। क्या संदेश हम सुना है, एक व्यक्ति पाप स्वीकार करते हैं तो और वो स्वर्ग उसके बारे में क्या करते हैं, और दूसरों के पापों के लिए वो बपतिस्मा ग्रहण किया है तो दूसरों के लिए पापों के दूसरे के पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं तो ये स्वर्ग का संदति है, ईश्वर से संदेश है। और आत्मा फिर हमें आगे बढ़ने के लिए, आत्मा में और आशीष में और आगे बढ़ने के लिए आत्मा हमें संचालित करते हैं और हर परेशानियों के बीच में हमको स्वर्गदूत हमें ये सदा हमको संरक्षण देता है। कितने उदाहरण है, 3 युवक अग्नि में कैसे वे चलते हैं, अग्नि के अंदर से कैसे चलते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत है। और सिंहों के गड्ढे में 7 सिंहों के बीच में और दानिएल कैसे वह चलते हैं, कैसे वह रहते हैं, स्वर्ग दूतों के साथ वे रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, प्रार्थना करो, आत्मा के अभिषेक में और बढ़ना है, प्रार्थना करो, डरो मत। प्रिय मित्रों, हम हृदय से ये वचन के लिए धन्यवाद देते हुए स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, उस विश्वास करेंगे मेरे साथ सदा प्रभु ने भेजा है, मेरे लिए भेजा है स्वर्गदूतों के साथ हम चलते हैं, ईश्वर के साथ हम चलते हैं, ईश्वर हमारे साथ चलते हैं। ये विश्वास करें। सबको जय यीशु।